साहिरा बानो साहिबा, इलेक्शन नताइज पर नून लीग के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। आसिफ किरमानी साहब मेरे शो पे थे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए और अगर नहीं मिल रहा तो ये गलत है। क्या आपके ख्याल से कोई प्रेशर पड़ेगा, हम कोई इन्वेस्टिगेशन देखेंगे इस इलेक्शन के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पढ़ना तो चाहिए, आपने इन सब का बताया, लेकिन डॉक्टर निसार चीमा साहब थे, उनका भी आपने बयान सुना होगा कि जब उनको सीट के लिए कहा तो उन्होंने कहा मैं अपनी ज़मीर पर ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं चुराए हुए मैंडेट के साथ 5 साल इस असेंबली में आवाम का और अपने साथियों का सामना कैसे करूंगा। तो ये तो वही बात है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ लोग अक्सर करते नहीं है कि जब आपने देखा होगा कि हम मिसाल तो देते हैं मगरबी ममालिक की कि ट्रेन में हादसा हो तो कहा कि वजीर जो उस वक्त का वजीर है उसको उस मिनिस्ट्री उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, यहाँ कराची में पुल गिरे या बाकी कुछ हुआ। लेकिन ऐसा हम लोगों का वो कहते हैं ना कि परवरिश हुई नहीं बहुत से लोगों की कि वो इस चीज को जिम्मेदारी को अपने ऊपर लें। होना तो यही चाहिए था जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि अगर कोई बात होती है, शक व शुबा होता तो इंसान कहता है कि ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अब आपको भी पता है कि यहाँ पर इलेक्शन कैसे हुए और इस पर तो इतने सवालात तो उठाए गए हैं। आप बाकी पार्टीज को भी देख लें कि सब अभी इलेक्शन ये रमजान के बाद से वापिस से एहतजाज और जलसे जुलूस के मोड में आ जाएंगे कि हम इस इलेक्शन को नहीं मान रहे। आपने एक एमक्यूएम की ऑडियो लीक्स भी सुनी होंगी कि जिसमें 2 लोगों की, गवर्नर साहब की थी और मुस्तफा कमाल साहब की, जो एक दूसरे पे इल्जाम आयद कर रहे थे कि अगर हमारा मैंडेट 100% जाली है तो 200% है। कोई और मुल्क होता तो शायद इसके ऊपर पूरी एक ये पूरी पार्टी से सैक हुई भी होती और दोबारा से इस इलेक्शन का हुआ होता, लेकिन यहाँ पर कुछ होता नहीं है। यहाँ पर जो ऑडियो लीक्स होती हैं, वीडियो लीक्स होती हैं, जमीर का जागना सुलाना, ये टाइमिंग के हिसाब से होता है और अपने मुखालिफ को दबाने के लिए होता है। तो अब तो इन चीजों के इतने यूज टू हो चुके हैं और इतना अफसोस होता है ये सब चीजें देख के कि आपको क्या कहूँ मैं। साहिरा बानो कुछ ऐड करना चाहिए, सारा जल्दी से ऐड कर ले, मुझे फिर ब्रेक पे जाना है। हाँ जी, नहीं वो तारिर साहब की बात मैं कर रही हूँ कि वो दूसरी पार्टी पे और किसी प्रोग्राम में उन्होंने हम लोगों की तरफ भी इशारा किया था। तो अपनी पार्टी के ये जो फेस थे जिनको हम बचपन से देखते हुए आए हैं, शायद खाकान अब्बासी हो गए और जावेद लतीफ साहब हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, और अभी जो हनीफ अब्बासी साहब ने ख्वाजा आसिफ पर भी उंगली उठाई, फिर उसके बाद शेख रोहेल असगर जो लाहौर में एक नाम था, किस तरीके से उनको उन्होंने मना किया जब अपनी सीट देने से, तो कैसे हराया गया। तो हर बंदा अपनी पार्टी को देखे तो ज्यादा अच्छी बात है। आपको लग रहा है शेख रोहेल को हराया गया है, वो जेन्युइनली नहीं हारे? ये तो यही मशवरा दे रहा हूं कि आप पार्टी पे नजर रखें। उनको हराया गया है क्योंकि उनके तो वो बहुत साल से उनके वोट, जिस तरीके से वो अपनी जो उस हलके में उनका नाम है और जिस तरीके से वो घुल मिल जाते हैं लोगों में, आंखें बंद करके वोट उनका है। और जिस तरीके से एक बंदे को पीटीआई का नाम लेके वहां से वो उन्होंने जवाब दे दिया था, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मुझे सीट नहीं मिली तो मैं आजाद कराऊंगा। तो उनके सामने मिफ्ता इस्माइल साहब देखे, जुबैर साहब देख लें, जो उनके लिए इतनी अपने ऊपर मलामत भी ली और गेट नंबर 4 तक का भी गए और सारा कुछ गए। आज इन सब ने उन जो रहनुमाओं को सब साइड पे करके, और खुदा जाने अभी किस तरीके से सारा कुछ हो गया। इनमें भी ये इसके पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। राइट, तो साहिरा बानो साहिबा कितने एम्पावर्ड हैं प्राइम मिनिस्टर? अभी आपने सुना बिलाल कियानी साहब कह रहे हैं कि हर डिसीजन उनका अपना है, उनका है और नवाज शरीफ साहब का है। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये पिछले 16 माह में जो हुकूमत वहां पास से देख कर आए थे, उसके बाद जो एक कहते ना कि मुस्तनद जराए से खबरें मिलती रहती हैं, तो उससे तो वो बिल्कुल भी नहीं। कि देखिए मतलब आई एम सॉरी, मुल्क के वज़ीर आज़म है लेकिन फैसला करने की भी कुव्वत नहीं है। और ये बात तो लिखी भी थी कि जो अगला वज़ीर आज़म इत्तेहादी हुकूमत का बनेगा, अगर कुछ ऐसा बना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो शहबाज शरीफ साहब का लिखा हुआ था कि वही वो होंगे। अब मुझे नहीं पता, आपने शायद खाकान अब्बासी साहब का भी सुना होगा कि अगर वो कहते हैं कि मेरी मतलब सुनी जाती तो मैं बड़े मियाँ साहब को यहाँ पर आने से भी मना कर देता कि यहाँ पर आकर कुछ नहीं, आपने इतने बड़े ज़ाहिर 3 दफा के वजीर आजम रहे हैं, लेकिन बाकी इनके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पर तो आप सोचिए कि उनके जो सिंध के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने आगे खुलेआम उनका साथ भी दिया और उसके बाद सारा कुछ हुआ, बशीर मेमन साहब का तो उसके बाद से कोई नाम भी नहीं सुना। मतलब वो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि उनको अगर किसी ओहदे से नवाजा जाए या ना नवाजा जाए। आप समझ रही हैं?
और अभी जो IMF की जो किस्त आई है वो 2 बड़े मंसूबों पर खर्च होगी, कि एक जो मईशत का थोड़ा सा वो करने के लिए, और बाकी जितने भी हैं 7 समथिंग, मैं बताती हूँ आपको कि 7 करोड़ 80 लाख डॉलर जो डिजिटल इकोनॉमी पे खर्च होंगे, और दूसरे जो होंगे, अल्लाह माफ कर दे, 7 करोड़ 17 लाख डॉलर सिंध में इस्तेमाल होंगे, सिंध के बैराजों पे इस्तेमाल होंगे। जो यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट वो भल सफाई के पैसे खा गई, हर चीज, मतलब वो भले वो क्या कहते हैं बेनिफिट इनकम सपोर्ट के पैसे हो, जो इमदाद मिली हो। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का ये इन्होंने खुशी से वो दिया होगा? आप राना वर्ल्ड बैंक की इमदाद के बारे में बात करिए ना, तो अगर सिंध को आ रही है तो व्हाई आर यू ऑब्जेक्टिंग टू दैट? देखिए, सिंध गवर्नमेंट हम तो उसको, हमारी पार्टी तो इस इलेक्शन को मान ही नहीं रही कि जो सिंध में जिस किस्म का धांधला वो ट्रे में रख कर दी गई है। यहाँ पर अगर इसी लोगों को आपने, हमारे और आपके पैसे हैं ना, इसको कर्जा तो आपको मेरा है ना, हमने वापस करना है, अवाम पे बोझ पड़ेगा। तो क्या अवाम से राय ली कि क्या इस टीम को ये पैसे देकर यहाँ पर सिंध की तरक्की हो सकती है? तो शहबाज शरीफ साहब ने इसमें क्या किया? आई एम सॉरी, मतलब ये तो एक ऐसे PM भी अपनी मर्जी से नहीं रखा जा सकता। इवन मैंने तो सुना है कि जो कमेटियों में जो मेंबर्स के नाम है उनकी भी इतनी मर्जी नहीं है कि वो वहां पर, आप और ये मैं पहले भी अभी यू कुड बी ऐसे PM, वो कह रही है मर्जी से नहीं रख सकते। लेट्स ट्राई, उनसे कहें रखें आप। मैंने तो आपको फैक्ट्स बयान किए। देखिए, मैं फैक्ट्स नहीं, मैं मोहसिन नकवी और औरंगजेब साहब को देख लीजिए। मोहसिन नकवी आए और फिर उसके बाद किस तरीके से वजीर दाखिला उनको रखना है। राना सनाउल आप ही के पार्टी, या तो आप उन लोगों को डिसऑन करें कि किसी ने भी जुबैर साहब की, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान, राना सनाउल्लाह, इनकी बातों पर कान नहीं धरना, और आप पाबंद करें चैनल्स वालों के कि ये आके खुद अपने बयानात बताते हैं इनके नाम के साथ नून के बस चैनल्स को पाबंद कर ले सारे साहिबा। आप साहिरा बानो साहिबा, इलेक्शन नताइज पर नून लीग के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। आसिफ किरमानी साहब मेरे शो पे थे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहा तो ये गलत है। क्या आपके ख्याल से कोई प्रेशर पड़ेगा, हम कोई इन्वेस्टिगेशन देखेंगे इस इलेक्शन के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पढ़ना तो चाहिए, आपने इन सब का बताया, लेकिन डॉक्टर निसार चीमा साहब थे, उनका भी आपने बयान सुना होगा कि जब उनको सीट के लिए कहा तो उन्होंने कहा मैं अपनी ज़मीर पर ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं चुराए हुए मैंडेट के साथ 5 साल इस असेंबली में आवाम का और अपने साथियों का सामना कैसे करूंगा। तो ये तो वही बात है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ लोग अक्सर करते नहीं है कि जब आपने देखा होगा कि हम मिसाल तो देते हैं मगरबी ममालिक की कि ट्रेन में हादसा हो तो कहा कि वजीर, जो उस वक्त का वजीर है, उसको उस मिनिस्ट्री उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ कराची में पुल गिरे या बाकी कुछ हुआ, लेकिन ऐसा हम लोगों का वो कहते हैं ना कि परवरिश हुई नहीं बहुत से लोगों की कि वो इस चीज को, जिम्मेदारी को अपने ऊपर लें। होना तो यही चाहिए था जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि अगर कोई बात होती है, शक व शुबा होता, तो इंसान कहता है कि ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अब आपको भी पता है कि यहाँ पर इलेक्शन कैसे हुए, और इस पर तो इतने सवालात तो उठाए गए हैं। आप बाकी पार्टीज को भी देख लें कि सब अभी इलेक्शन, ये रमजान के बाद से वापिस से एहतजाज और जलसे जुलूस के मोड में आ जाएंगे कि हम इस इलेक्शन को नहीं मान रहे। आपने एक MQM की ऑडियो लीक्स भी सुनी होगी कि जिसमें 2 लोगों की, गवर्नर साहब की थी और मुस्तफा कमाल साहब की, जो एक दूसरे पे इल्जाम कर रहे थे कि अगर हमारा मैंडेट 100% जाली है तो 200% है। कोई और मुल्क होता तो शायद इसके ऊपर पूरी ये पूरी पार्टीज ही सैक हुई भी होती और दोबारा से इस इलेक्शन का हुआ होता, लेकिन यहाँ पर कुछ होता नहीं है। यहाँ पर जो ऑडियो लीक्स होती हैं, वीडियो लीक्स होती हैं, जमीर का जागना सुलाना, ये टाइमिंग के हिसाब से होता है और अपने मुखालिफ को दबाने के लिए होता है। तो अब तो इन चीजों के इतने यूज टू हो चुके हैं और इतना अफसोस होता है ये सब चीजें देख के कि आपको क्या कहूँ मैं।